लाइन भी पहले चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, जो आपको पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करा रहे हैं 7 तारीख से आपके जो है हाफ ईयरली एग्जाम है। इस वजह से देखिए जहाँ तक पढ़ाया गया था उसके आगे आप पढ़ाया जा रहा है त्वरण क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। थ्योरी आपके पास लिखी हुई है। किसी गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में इसे एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक, त्वरण बराबर होता क्या है, गतिशील वस्तु में वेग परिवर्तन माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। ठीक, तो ये आपका क्या है, v माइनस v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t आपका टाइम है। त्वरण का मात्रक क्या रहता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड लगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किसी को आपकी किताबों में एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है राजीव प्रकाशन ने, वो इस तरह लिखा होता है, इस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की घात -2। वेग क्या होता है, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे आपका समय, विस्थापन बटे समय। मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, या इसी को बोला जाता है मीटर सेकंड की घात -1। ठीक, अब देखिए आपका चाल, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, जो इसका मात्रक निर्माण किया जाता है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी किससे नापी जाती है, मीटर में, समय किससे नापा जाता है, सेकंड में। मीटर पर सेकंड इसका क्या है, यूनिट है। ठीक, चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि इसी में अगर डिफरेंस निकाला जाता है, चाल और दूरी में अंतर अगर निकाला जाता है। एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल है, एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन दूरी। चाल एक अदिश राशि है, दूरी एक वेग, ठीक, वेग एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। चाल का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 भी हो सकता है। इसका मान केवल धनात्मक रहता है, इसका धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। ये अंतर है इनके। इसी तरह बेटा दूरी और विस्थापन में भी अंतर होता है। दूरी और विस्थापन, दूरी क्या है, एकांक समय अंतराल में तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। एकांक समय अंतराल में या सीधे किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की लंबाई जो विस्थापन कहलाती है। सपोज दैट यहाँ से तुम अपने घर छतमारा गए और छतमारा से वापस पुनः यहाँ आ गए, तो विस्थापन आपका क्या होगा, 0, जबकि दूरी क्या होगी, डबल, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, दूरी एक अदिश है, यह एक सदिश है। दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक, फिर इसी में आता है चाल के प्रकार।
चाल के प्रकार में पहला प्रकार आपका है एक समान चाल। डिफेंस की जब गाड़ियां चलती हैं या डिफेंस का व्यक्ति चलता है तो बराबर निरंतर उसके कदम बराबर दूरी पर बढ़ते रहते हैं। गाड़ियां भी चलती है एक निश्चित है, जैसे 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहेंगे। असमान चाल क्या होता है? ये तो एक समान चाल है, समान समय अंतराल में समान दूरी। असामान्य चाल जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। फिर आ जाता है आपका औसत चाल। औसत चाल क्या है? गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत चाल। इसके ऊपर अंकित प्रश्न दिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, एकाएक चाल में परिवर्तन। चौथा पॉइंट है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक चाल क्या है? किसी क्षण पर बहुत कम समय में अति सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय गई दूरी। तात्क्षणिक चाल क्या होता है? सूत्र इसका देखो, उसी से अभी जोड़ी निकालने हैं। डेल्टा एस डेल्टा टी अति सूक्ष्म समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा बहुत कम जो है दूरी जब चलती है, बहुत कम समय माने थोड़े से समय में तय की गई दूरियों का डिफरेंस जो है डेल्टा लग गया ना, अर्थात एकाएक उसकी चाल क्या है? कुछ ही समय में चेंज हो जाए, ठीक है, और फिर पुनः वही आ जाए। तो कहने का मतलब वो तात्क्षणिक चाल हो जाती है। ठीक, तो इसका बेस क्या है? किसी क्षण पर माने किसी समय अति सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और सूक्ष्म समय अंतराल का अनुपात। माने कम समय में, बहुत कम समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और सूक्ष्म समय का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यह आपका चाल का विशेषता। वेग आपका हो गया, चाल वेग में डिफरेंसेस। अभी ये देखिए बेटा, अब इसी में चाल की बात वेग देखिए। वेग आपने चाल के प्रकार देखा, वेग के प्रकार। इसमें भी वही चीज है, आता एक समान वेग। जब कोई गति करती हुई वस्तु निश्चित इसमें दिशा निश्चित हो जाती है। जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी पर है, इसमें दिशा निश्चित होगी। किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करे तो उसे एक समान वेग कहते हैं। और असमान वेग क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसे कहा जाता है असमान वेग। तीसरा इसमें है बेटा औसत वेग।
सभी वेगों का औसत माने माध्य जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में या सीधे लिख सकती हैं आप। औसत वेग क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का योग। का आधा। कहने का तात्पर्य है यदि एक वस्तु जो है किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किया गया कुल विस्थापन, आप ये भी लिख सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु का तय किया गया कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात है वह औसत वेग कहलाता है। इस तरह आपके 3 पॉइंट हैं। 4 दूरी में अंतर हो गया, त्वरण हो गया आपका, थ्योरिकल टॉपिक इसका लगभग